हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल फील द फेयर स्टोरी में स्वागत है। आज हम आपको अजय नाम के व्यक्ति की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि ज़िला मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। अजय पेशे से एक डॉक्टर है और उसे अक्सर अपने काम के सिलसिले से दूसरे शहरों और गांव के अस्पतालों में जाना पड़ता था और वो भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता था। लेकिन जब उसके साथ ये घटना घटित हुई, तब से वो इन सब चीज़ों में विश्वास करने लगा। वो कहते हैं कि जब तक कोई चीज़ अपनी आँखों से न देख लो, तब तक विश्वास नहीं होता। अब हम आपको अजय के साथ घटित हुई घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। ये बात अक्टूबर के महीने सन 2001 की है। उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और उसी रात अजय राजस्थान के एक हॉस्पिटल में शिफ्ट हुआ था। वहाँ पर अजय को एक ऑपरेशन करने के लिए बुलाया गया था। अजय लगभग 2:30 बजे वहाँ पहुँच गया। अजय के वहाँ पहुँचने के बाद उसे पता चला कि ऑपरेशन तो 2 बजे होना था। फिर अजय वहाँ की कैंटीन में जाकर बैठ गया और अपने लिए कॉफ़ी मशीन से कॉफ़ी ले ली। तब अजय वहाँ अकेला था और कोई व्यक्ति वहाँ मौजूद नहीं था। अजय अपनी कॉफ़ी को लेकर कुर्सी पर बैठ गया। कुछ लगभग 3 ही बजे होंगे कि उसे अपने पीछे किसी के होने का आभास हुआ। तभी उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। उसने अपना ध्यान फिर से अपनी कॉफ़ी पर किया और तभी उसके बालों में किसी ने ज़ोर से फूंक मारी और अजय तुरंत ही अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया और घबराते हुए इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ये मेरा भ्रम है या सच, यही सब सोचकर अजय बहुत परेशान हो गया था। फिर अजय तुरंत ही अटेंडेंट के पास गया और उसे सारी बात बताई, लेकिन अटेंडेंट ने उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं किया और कहने लगा कि सर, हवा चल रही होगी, शायद इसीलिए आपको लग रहा होगा। अजय ने सोचा कि शायद ये ठीक ही कह रहा है, क्योंकि आज हवा बहुत तेज़ चल रही है। अजय ने सोचा कि कुछ देर सो लिया जाए और वो रूम में सोने चला गया। अजय के लेटने के कुछ देर बाद उसे किसी की पायल की आवाज़ सुनाई दी। उसने उठकर देखना चाहा कि कौन है, लेकिन रोशनी न होने के कारण अजय को वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया। पर उसके कानों में किसी की पायल की आवाज़ बार बार सुनाई दे रही थी। अजय डरता हुआ अपने रूम से बाहर की ओर गया और बाहर का नज़ारा देखते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो पूरा अस्पताल एक खंडर में बदल चुका था। अजय डर के मारे अस्पताल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगा, पर अजय को बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। तभी उसे कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई दी। तब जाकर उसकी जान में जान आई कि उसके अलावा कोई और भी वहाँ है। वो उन आवाज़ों का पीछा करते हुए 18वें फ्लोर पर पहुँच गया और वहाँ जाकर अजय ने देखा कि फ्लोर के तीसरे रूम से बहुत सारे लोगों की आवाज़ें आ रही हैं। रूम में लगभग 20 से 25 लोग आपस में बात कर रहे हैं। जैसे ही अजय रूम में दाखिल हुआ, वैसे ही वो सभी लोग शांत होकर अजय की ओर देखने लगे। इससे पहले अजय कुछ समझ पाता, वो पूरा रूम भयंकर हंसी से गूंजने लगा। अजय ये सब देखकर
बहुत डर गया। इससे पहले कि अजय रूम से बाहर भाग पाता, उस रूम का दरवाज़ा अपने आप लॉक हो गया। अजय घबराकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और दरवाजे को पीटने लगा। अजय ने जैसे ही उन लोगों की तरफ पीछे मुड़कर देखा तो वो सभी लोग अजय के बहुत पास खड़े थे। तभी अचानक दरवाज़ा खुला तो उसने देखा कि दरवाज़ा खोलने वाला एक बहुत ही बूढ़ा आदमी है। अजय उस आदमी के पैर पकड़कर चिल्लाने लगा, मुझे बचा लो वरना ये सब लोग मिलकर मुझे मार डालेंगे। तभी बूढ़ा आदमी बोला कि बेटा यहाँ तो कोई नहीं है। तो अजय ने दोबारा रूम में जाकर देखा पर वहाँ कोई नहीं था और वो पूरा का पूरा खंडर दोबारा से अस्पताल में बदल गया होता है। और फिर अजय ने सारी घटना के बारे में उस बूढ़े व्यक्ति को बताया। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने अजय को बताया कि जो आवाज़ें आपको सुनाई दे रही थीं वो सब सही है। यहाँ पर अस्पताल बनने से पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। उसी कब्रिस्तान को तोड़कर यहाँ पर अस्पताल बनाया गया है। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों की अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। यह सब सुनकर तुरंत ही अजय वहाँ से निकला और वापस अपने घर चला गया। अजय आज तक उस रात को भुला नहीं पाया है। ऐसी ही रोचक कहानियाँ देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।